हाँ जी। हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। हाँ मेरे दोस्त। गुड इवनिंग भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं दोस्त आप लोग? कुछ तो महसूस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम सेकंड शीट शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, सफलतापूर्वक। चलेगा। मजा आएगा दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को। जी ये बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, 154 नंबर सवाल करिएगा। मीनू ने 161 तक कर लिया, वेरी गुड मीनू जी। 154 नंबर सवाल बताइएगा जी। सवाल का क्या आंसर है बताओ। यदि tan 11 थीटा बराबर cot 7 थीटा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसका मान क्या होगा? यदि tan 11 थीटा बराबर cot 7 थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिएगा, अगर tan a cot b के बराबर है तो तभी पॉसिबल है जब एंगल का सम 90 हो। यहाँ पे एंगल का सम 90 होगा 11 7 18 थीटा। यहाँ जो एंगल का सम है मेरे प्यारे वो 90 डिग्री होगा। यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों कितनी आएगी? 5। 90/18 थीटा का मान 5 डिग्री आएगा। अब थीटा का मान 5 आएगा तो यहाँ पर रख देते हैं 6 पंजे 30। साइन 30 डिग्री है। 1 2 1 2 का स्क्वायर 1 4 यहाँ पर रख देते हैं। 9 पंजे 45 है मेरे दोस्तों। सेक 45 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 12 पंजे 60 कोसेक 60। कोसेक 60 होता है 2/√3 2/√3 का स्क्वायर 4/3 2/√3 का स्क्वायर 4/3। तो 4 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 4 3 12 प्लस ये 12 दूनी 24। अभी 3 4 12 तो 4 4 16 24 16 40 और 3 43/12 सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब बताओ कर पाओगे? अब अगर आप यही सवाल नहीं कर पाओगे जो कि सबसे इजीएस्ट है तो काम कैसे चलेगा ये बताइए। 155 नंबर बनाइए। मैसेज देख रहा हूं कुंदन, आपका बेकार है मैसेज। हम्म हम्म, भेज रहा हूं बस। यदि ये बराबर 1 है तो एक्स का मान क्या होगा? आप जानते हैं कि अगर मेरे दोस्तों साइन ए इंटू सेक बी, यदि मेरे प्यारे भाई आपके सामने साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल का सम 90 डिग्री होगा। साइन इंटू सेक बी 1 और कॉस इंटू कॉस सेक बी बराबर 1। ये बात जानते हो मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है जी। तो ए प्लस बी जो होगा मेरे प्यारे भाई वो 90 डिग्री होगा अगर ऐसा है। यहाँ पे साइन इंटू सेक बी 1 दे रखा है, इसका मतलब ये एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों को जब आप सम करोगे तो 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा। और ये माइनस का 30 माइनस का 37 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 3 2 5 और ये बराबर 90 है। तो x का मान आएगा 90 60 150/8। 150 को 8 से भाग करेंगे 2 से चला जाएगा 75/4 डिग्री। तो x के लिए 75/4 है। 75 को जब भाग करेंगे 4 से 18 बार जाएगा। 18.75 डिग्री सवाल का आंसर है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बताइएगा। चलो ये वाला करेगा। यदि sin 3 थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 है तो इसका मान बताइए। सवाल सबसे आसान है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। अभी समझाया कि यदि sin इंटू sec भी बराबर 1 है तो एंगल का सम 90 है। अब यहाँ पे एंगल जो है 3 थीटा 2 थीटा है। 3 थीटा 2 थीटा तो इनका सम हो गया 5 थीटा। तो 5 थीटा मेरे प्यारे किसके बराबर आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। वैसे थीटा का मान कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 90/5। अभी तो 5 थीटा 90 आ गया, इसीलिए देते हैं 5 थीटा अगर 90 आ गया तो यहाँ रख देते हैं 90/2 हो जाएगा 45। 45 1 तो 3 1 यानी कि सवाल का आंसर हो जाएगा 2। सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ पाओगे जी? ये बताइएगा बच्चों। आप जानते हैं कि यदि sec के बराबर cosec भी है तो इसका मतलब एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। यदि ये प्लस भी 90 है तो sec के बराबर cosec भी। अब यहाँ देखो 90 करेंगे तो 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर एंगल का सम 30 और 28 मेरे दोस्तों 58। तो 4 थीटा प्लस 58 बराबर 90 है। तो 90 में से 58 घटाएंगे 32 32/4 यानी कि 8। तो थीटा का मान 8 डिग्री आएगा। ये आंसर है। थीटा का मान कितना आ गया? 8 डिग्री आ गया। बस हमको 90 करने करेगा। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है सीएचएसएल के टीयर 1 के पेपर का। बनाओ। यदि sec 3 बराबर cosec a माइनस 72 का मान एंगल का सम 90 करेंगे। देखिए मेरे पास माइनस 72 है, टोटल 90 बनना चाहिए। यानी कि इन दोनों का जो समय 3a प्लस a, इन दोनों का जो समय वो ये माइनस 72 है, टोटल बनना चाहिए 90। यानी कि इन दोनों का सम 90 से 72 ज्यादा। 90 प्लस 72 कितना होता है? 162 बनना चाहिए। यानी कि a का जो मान आएगा 160/4 4.5 40.5 डिग्री। तो a की जो वैल्यू है वो 40.5 डिग्री आएगी। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। खत्म। एक सेकंड में कर पाएंगे। हमारी शीट एकदम इनफ है सीजल क्रैक करने के लिए। अगर किसी बच्चे ने केवल शीट भी कर ली सॉल्व तो भी उसका कल्याण हो गया, ऐसे समझो। ये बताइएगा यदि sec 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री बराबर cosec 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? 10 सेकंड बना रहे हैं आयुष, वेरी गुड आयुष। अगर बच्चों sec के बराबर cosec भी है तो एंगल का सम 90, sec के बराबर cosec भी है तो एंगल का सम 90 होना चाहिए। जब मैं एंगल का सम करूंगा तो माइनस 15 डिग्री कट जाएगा। 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा 3 अल्फा बचेगा। तो 3 अल्फा मेरे दोस्तों आपके पास 90 डिग्री आएगा। तो अल्फा का मान हो जाएगा 90/3 यानी कि 30 डिग्री। समझे भाई? माइनस 15 15 कट जाएगा। 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा 3 अल्फा 90 अल्फा 30 यहाँ रख देते हैं। cos 30 होता है √3/2। अल्फा की जगह 30 रखेंगे तो 30 दूनी 60। sin 60 होता है √3/2। अल्फा की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो 30 का डेढ़ गुना होता है 45। 10 45 1 √3/2 में √3/2 जोड़ेंगे तो √3 हो जाएगा। √3+1 डी ऑप्शन। √3+1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये वाला बताइएगा 160 नंबर। करो बच्चों, करके बताइएगा। करके बताइए। देखो बच्चों sec के बराबर cosec भी है तो एंगल का सम 90 है। यहां से 2 थीटा प्लस 3 थीटा जो 5 थीटा है भाई माइनस का 15 डिग्री है। माइनस सम 90 बनना चाहिए। यानी कि इन दोनों का सम 90 से 15 ज्यादा ले लो भाई। 15 कट जाएगा सम 90 बचेगा। तो इन दोनों का सम 90 डिग्री से ये 15 डिग्री ज्यादा ले लेते 105। अगर मैं इन दोनों का योग 105 बना दूंगा 105 में से 15 घटा दूंगा टोटल 90 तो बचा। तो थीटा आएगा 105/5 21 डिग्री आ गई। आंसर है 21 डिग्री डी ऑप्शन। ये करेगा 161 सवाल। इसको आप मुझे करके बताइए जल्दी से फटाफट करो।
जी, यदि देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, सीधा सीधा नहीं है। बोला यदि 2 sec 2 थीटा बराबर 2 sec 2 थीटा बराबर tan phi प्लस cot phi। अब बच्चा पार्टी बता दो कि tan phi प्लस cot phi है का। आप जानते हैं कि मैंने आपको समझाया कि tan प्लस cot होता है 2 cosec 2 थीटा। tan प्लस cot बराबर हो जाएगा tan phi प्लस cot phi बराबर 2 cosec 2 phi। बोलो बताया कि नहीं? यही वाला लगाना है बेटा। मैंने आपको लिखवाया, जरा कॉपी खोल के देख लो, तुम्हें याद नहीं होगा कि tan phi प्लस cot phi बराबर 2 cosec 2 phi। जैसे ही आप इस कांसेप्ट का इस्तेमाल करोगे, दो कट जाएगा। तो सवाल बन गया sec 2 थीटा बराबर cosec 2 phi। अब बच्चों अगर sec a cosec b के बराबर है तो एंगल का सम 90 है। इन दोनों का सम आप 90 डिग्री घटोगे, आंसर पाई की टर्म में है, तो 2 थीटा प्लस 2 phi 90 डिग्री आप करोगे इन दोनों का सम, तो यहां से थीटा प्लस phi आ जाएगा 45। 90/2 हो जाएगा, थीटा प्लस phi 45, और 45 का मतलब पाई बटे 4 आंसर है। पाई का मतलब 180, 180/4 45। ठीक है, कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर हम कर पाएंगे। आगे चलेंगे, 162 नंबर सवाल। ये करो बच्चों, वेरी वेरी फेमस सवाल, दिस इज बनाइएगा। जो ज्योति जरा कॉपी खोल के देखो, स्टार्टिंग में ही, सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था, ठीक है, फॉर्मूले भी लिखवाए थे जी। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस? सवाल का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे? भी जवाब दीजिएगा तो आप कहोगे सर अगर ऊपर ध्यान से देखेंगे तो एंगल का सम 90 है, थीटा थीटा 90, 78 12 90 है, तो सेक और कोसेक भी बराबर होता है, कट जाएगा। यहां भी देखेंगे स्क्वायर तो है नहीं, एंगल का सम 90, 23 67 90, एंगल का सम 90, तो tan cot भी बराबर होता है, माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। तो भाई ऊपर जीरो है, भाई नीचे तो जीरो नहीं है। जीरो को जीरो के अलावा देखो, जीरो को अगर आप जीरो से भाग दोगे तो अनडिफाइन है। जीरो को अगर आप जीरो से भाग दोगे मेरे प्यारे भाई तो अनडिफाइन आता है। लेकिन ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे जीरो आता है मेरे दोस्तों, जीरो। ठीक है भाई, किसी भी संख्या को अगर आप जीरो से भाग दोगे तो भी अनडिफाइन आता है, तो भी अनडिफाइन आता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि जीरो को जीरो के अलावा नीचे कुछ भी है, जीरो नहीं है, भाग देंगे तो जीरो आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक सेकंड में ये बताएंगे। 163 नंबर सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, कौन करेगा जी? इस पे बहुत सारे सवाल आपको प्रीवियस में मिल जाएंगे, बहुत सारे। करो सवाल में आपको काफी लंबी चौड़ी की क्वेश्चन दी है, पूछा है y का मान क्या होगा। चलो प्यारे भाई, तो देखो यहां से ये sec स्क्वायर 59 माइनस cot स्क्वायर 31 क्या हो जाएगा 1। भाई 59 का कॉम्प्लीमेंट्री 31 से sec बदलेगा cosec में, तो cosec स्क्वायर 31 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 31 डिग्री कितना हो जाएगा 1। 1 गुना 6 6 माइनस sin 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 2/3। क्लियर है? माइनस एंगल का सम 90 है तो tan tan भी 1, 56 34 90 है तो tan 56 गुना tan 34 1 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर राइट साइड में क्या आएगा? राइट साइड में y/3। आप बोलोगे जी सर अब यहां पे देखो, आप 3 3 18 18 में से 2 घटाएंगे 16/3 बराबर ये y उधर जाएगा तो 3 3 9 1 10 10 y/3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 3 से 3 कट गया तो y का मान है 16/10, 16/10 मतलब 8/5, 2 से काटेंगे तो y का मान 8/5 है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। तो केवल सिंपल कैलकुलेशन करनी है, आगे चलेंगे बच्चों। ये बताइएगा 164 नंबर सवाल बनाएंगे स्टूडेंट्स। सब कुछ करते हुए भी बस 6-7 आवर्स ही पढ़ पाते हैं, क्या करें प्लीज गुस्सा मत होना। शिल्पा अगर आप 6-7 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं और पूरे मन से पढ़ रहे हैं तो कम नहीं है, ठीक है। 6-7 घंटे से आपको ज्यादा 9-10 घंटे की पढ़ाई तक पहुंचना, तो आप आधे से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। सवाल एकदम लल्लू ही आकाश एकदम तुम्हारी तरह, ठीक है जी। तो टेंशन मत लो सवाल को, मैंने पहले बोल दिया ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक शीट है और बेसिक शीट से ही पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है जी। आज YouTube पे हमारा YouTube चैनल गगन प्रताप मैथ्स है, आप उसको सब्सक्राइब कर लो सारे लोग। उसमें मैंने एमटीएस का जो पेपर हुआ है 2022 का, उसके टॉप 50 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है, आप जाके वो सवाल भी देख लेना, टॉप 50 क्वेश्चन को। यदि x बराबर tan 40 इंटू sec 25 डिग्री है तो इसका मान बताइए क्या होगा। अब देखो आंसर x की टर्म में बताना है तो इसी रूप में कन्वर्ट करो ना। अब tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री का क्या मतलब है 1/tan 40। भाई आप जानते हैं एंगल का सम 90 तो tan गुना tan भी 1, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 है मेरे दोस्तों, tan 50 को लिख सकता हूं मैं cot 40 और cot 40 मतलब 1/tan 40। बोलो बात समझे? इनटू 65, यहां 25 है तो 65 का कॉम्प्लीमेंट्री 25 cosec किसमें बदलेगा sec में, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और यही tan 40 sec 25 आपको x दिया हुआ है, ये x आपको दिया है, यानी कि इसका जो मान है वो 4/x है। इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है 4/x, 4/x इसका आंसर है बी ऑप्शन। बड़ा आसान सवाल था ये, आगे चलेंगे करूंगे। 165 नंबर सवाल बताओ, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही बनेगा, बस खत्म होने वाला है। 5 को sec स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो 5 cos स्क्वायर थीटा 1/sec cos। अब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है बच्चों sin cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, 2 को cosec स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। बोलोगे हाँ जी सर। अब बच्चों आपको नहीं लग रहा कि 2 प्लस 3 5 हो गया, 2 प्लस 3 5 sin स्क्वायर थीटा हो गया। आप बोलोगे आंसर 2 प्लस 3 5 sin स्क्वायर थीटा, तो 5 तो कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बचेगा, यानी कि 5 इसका आंसर है। अब इस सवाल मेंटली किया जा सकता है दिमाग में, अब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो कर ही लेगा ना, ये वाला करके बताओ बिना जो है पेन उठाई करना है आकाश। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा sec 6/sec करेंगे, 6 cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cot cosec 2/cosec sin, तो 6 cos स्क्वायर अल्फा ये 2 4 6 sin स्क्वायर अल्फा 6 हो गया, 6 माइनस 1 5, 5 इसका आंसर है। जिस बच्चे को फॉर्मूले अच्छे से याद है और वो दिमाग में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना जानता है, वो इस सवाल में कुछ भी लिखेगा नहीं, सीधा 5 आंसर बताएगा। जो नहीं जानता हो पागलों की तरह कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। ये रहा सवाल आपके सामने 167, करो जी बच्चों। ये सवाल आपके सामने है, दो तरीके, या तो फॉर्मूला खोलो भाई, इन सबको आप एक्सपेंड करो फिर कैलकुलेट करो, तब आपका आंसर आएगा। भाई यहाँ क्या है x एक एंगल है, और मेरे प्यार भी अगर इस सवाल के ऑप्शन को देखेंगे तो आंसर x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, x कोई भी एंगल हो सकता है। तो भाई जब x का मान कोई भी एंगल हो सकता है, पिछले सवालों में भी आप कर सकते थे, तो इसको बेसिक से करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी रख लो, ये थ्योरम है, आप x का मान 0 डिग्री पुट कर लो, आप अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी पुट कर सकते हैं। भाई इस सवाल का आंसर x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, चाहे x का मान कुछ भी हो, तो आप x को 0 डिग्री पुट कर लो। तो 0 पुट करेंगे मेरे प्यारे, तो sin 0 0 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, sin 0 0 cos 0 1, तो -1 की पावर 4 1, cos 0 1, 1 का स्क्वायर 1 6, और मेरे दोस्तों 4 6 4 10 3 13 सवाल का आंसर हो गया, खत्म। बताओ इस सवाल को बस ऐसे ही करना है। आप थीटा को 90 डिग्री पुट करोगे, 45 डिग्री पुट करोगे, तो भी यही आंसर आना है जी। बताइएगा, सवाल है आपके सामने 168, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में यह बोला गया है कि यदि a प्लस b प्लस c 90 डिग्री, सवाल में यह बोला गया है कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिग्री है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। जवाब दो मेरे प्यारे, जल्दी से जवाब देंगे आप, हर बालक जवाब देगा, करो। सवाल में आपको एक कंडीशन दी है, ये सवाल में दी गई शर्त है कि a b c 3 ऐसे एंगल हैं,
ए बी सी तीन ऐसे एंगल हैं मेरे प्यारे भाई जिनका सम 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। आंसर ए बी सी की टर्म में है नहीं। इस सवाल का आंसर ए बी सी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि ए बी सी है क्या। अदरवाइज तो आपको इसको बेसिक से खोलना पड़ेगा, इसको फिर एक फॉर्मुला बनेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो जब इस सवाल का आंसर ए बी सी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो आप अपनी मर्जी से ए बी सी का कोई भी मान रख दो। आप कोई भी मान रख दो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये वाली शर्त सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप कोई भी वैल्यू रख दो जो आपको पसंद आए। एक बच्चा कहता है सर ए को 90 डिग्री रख लो, बी को भी 0 डिग्री रख लो, सी को भी 0 डिग्री रख लो। कोई बालक ये कहता है सर मैं ए को 0 रखूंगा, मैं बी को 90 डिग्री पुट करूंगा, सर मैं सी को 0 डिग्री पुट करूंगा। आंसर पे दो धेले का फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। आप ए बी सी का मान कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, बट ये ऐसी वैल्यू लेनी है कि जहां ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री बनता हो। तो मैंने ये लिया, आपको ये पसंद नहीं, आप कुछ और ले लो। बच्चा कहता है सर मैं तो ए को 45 लूंगा, मैं बी को 45 लूंगा, सी को 0 लूंगा, बिल्कुल ओके है। आंसर सेम ही आएगा कि आंसर एबीसी पर निर्भर नहीं करता। तो जिस सवाल में कोई शर्त दी गई है उस शर्त के आधार पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट वो शर्त गलत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैं ए का मान 100 लूंगा, मैं बी का मान 10 लूंगा, सर मैं सी का मान 7 लूंगा, सर 7 पसंद है उसको। ऐसे नहीं कर सकते, इनको जोड़ के 90 बेकार है। सवाल की शर्त सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो मैंने ये रख लिया। अब मैं बी को 0 सी को 0 रखूंगा तो ये बी 0 सी 0 साइन 0 बन गया, साइन 0 0 होता है। मैं बी को 0 रखूंगा, सी को 0 रखूंगा, रख दिया मैंने दोस्तों। ए है 90, 90 बटे 2 45, साइन 45 1 बटा रूट 2। बी 0 हो गया, सी 0 हो गया, 180 बटे 2, 180 बटे 2 मतलब 90, साइन 90 डिग्री होता है 1, 180 बटे 2 90, साइन 90 डिग्री 1, ये 1/√2 आंसर है। बी ऑप्शन 1/√2 इस सवाल का आंसर है जी। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। यस, यहां से मेरे दोस्तों मैं आपको दो तीन छोटी छोटी सी बातें बताना चाहता हूं और वो आप मुझे बताइएगा जरा गौर से, बड़े प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, लिसन केयरफुली, ठीक है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री की रेंज, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। साइन थीटा कॉस थीटा का मान -1 से लेकर +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो भी -1 से लेकर +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, इसके बाहर नहीं होगी। साइन और कॉस का मान हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, मैं यहां से आपको समझाता हूं डायग्राम से। भाई जैसे मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लिया मैंने थीटा, तो इस थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस है। बच्चों हाइपोटेनस ट्रायंगल की लार्जेस्ट भुजा, सबसे बड़ी भुजा, कर्ण सबसे बड़ा है, कर्ण सबसे बड़ा। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर हमेशा छोटा है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा है। परपेंडिकुलर से मेरे दोस्तों बड़ा ही होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो एक से छोटा ही आना है। अभी जैसे सपोज मेरे दोस्तों मैं 3 4 5 का ले लेता हूं कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस आपका 5 है, तो देखो ऊपर छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे 1 से कम ही आएगा ना, 3 को 5 से भाग देने पर कौन सा आ रहा है। अब अगर नेगेटिव में आप ले रहे हो कि सपोज भाई हाइपोटेनस आपका 5 है, एक साइड आप नेगेटिव ले रहे हो, नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में सपोज आप चलेंगे नेगेटिव, तो -3 को जब 5 से भाग दोगे तो माइनस का पहुंच आएगा, तो ये -5 है तो बड़ा आएगा ना -1 से, यानी कि वैल्यू चाहे कुछ भी कर लो -1 और 1 के बीच में ही रहेंगी। तो ये जो रेंज है हवा में नहीं आई है, ये यहीं से बनाई गई है, यहीं से कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है, छोटी को बड़ी वैल्यू से भाग दोगे 1 से कम ही कम आएगा। अगर तीसरे क्वाड्रेंट में भी चले जाते हैं, आपका परपेंडिकुलर नेगेटिव भी हो जाता है, तो नेगेटिव को भाग दोगे तो आप नेगेटिव आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी -1 से तो बड़ी रहेगी ना, माइनस का पॉइंट से -1 से बड़ा ही होता है, यानी कि वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आनी है, ठीक है भाई। ये साइन थीटा कॉस थीटा की रेंज है। इसी तरीके से मेरे प्यारे टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा का मान -इनफाइनाइट से लेके अनंत से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे, देखो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। अब देखो ये फिक्स है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होगी, परपेंडिकुलर और बेस क्या लेना है आप पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर और बेस कितना लेना है आप पे डिपेंड करता है। एक बालक कहता है सर मैं ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा जिसका परपेंडिकुलर होगा 1 लाख करोड़ किलोमीटर लंबा, ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा सर जिसका परपेंडिकुलर 1 लाख करोड़ किलोमीटर का, और जिसका मेरे दोस्तों बेस हो बिल्कुल 0.000000001 मिलीमीटर। आप देखो मतलब आपने परपेंडिकुलर इतनी ज्यादा लंबाई का ले लिया कि आदमी नाप नहीं सकता, बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया, बहुत ज्यादा पूरी दुनिया का कागज खर्च करके आपने ट्रायंगल बनाया, इतना बड़ा परपेंडिकुलर लिया। बेस इतना छोटा ले लिया कि आदमी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख रहा, 0.00001 मिलीमीटर, बहुत छोटा ले लिया। बहुत बड़ी संख्या को, बहुत बड़ी लाखों करोड़ अरबों किलोमीटर, बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या से भाग दोगे तो बहुत बड़ा नंबर नहीं आएगा, अनंत के नजदीक पहुंच जाएगा। तपस कह रहे हैं सर -0.6 तो -0.1 से, बेटा -0.1 नहीं, -1 से 1 के बीच की रेंज बता रहा हूं मैं, समझ में आया। तो ये कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या से भाग देंगे तो ये अनंत तक जा सकता है, और परपेंडिकुलर बेस कुछ भी आ जा सकता है। बच्चा कहता है कि सर ये ले लो, आप ये वाला ट्रिपलेट लगा लो सर, 5 12 13 का। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है, यानी कि वैल्यू क्या आएगी 2.4 आएगी मेरे दोस्तों, 2.4 होगी 12 बटे 5। ये बच्चा कहता है सर ट्रिपलेट वाला लगाओ सर 3 4 5, तो परपेंडिकुलर बटे बेस क्या आएगा 3 बटे 4 आएगा मेरे दोस्तों 0.75, यानी कि टेन थीटा का मान तो -अनंत से लेकर +अनंत तक कुछ भी हो सकता है। समझ में, पानी कर देना, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत छोटी वैल्यू से लेकर बहुत बड़ी वैल्यू तक नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में कुछ भी हो सकती है। जिसको ये बात ना समझ में आ रही है, टेक्निकल है बातें हैं, ग्राफ से ज्यादा अच्छे समझ में आती हैं, और ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, और ग्राफ समझाने का समय भी नहीं है, ठीक है ना। इस सिलेबस बैठा है पहाड़ जैसा मुंह खोल के, और समय है ऊंट के मुंह में जीरे जितना, ठीक है। एक लिमिटेड समय में आपको लिमिटेड बातें ही बता सकता हूं। सेक थीटा और कोसेक थीटा की जो रेंज है, ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई अंत नहीं है, पढ़ते चलो। सेक थीटा कोसेक थीटा की जो रेंज है मेरे प्यारे भी बहुत ध्यान से देखना, सेक और कोसेक थीटा की रेंज भी -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। सेक कोसेक थीटा की रेंज भी -अनंत से लेके +अनंत तक कुछ भी हो सकती है, बट -1 से +1 के बीच नहीं होती, -1 से +1 के बीच नहीं होती। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। सेक थीटा कोसेक थीटा का मान -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 से लेके +1 के बीच में कतई नहीं होता।
-1 से +1 के बीच में बिल्कुल नहीं होता। यानी कि मेरे दोस्तों ये जैसे यहां देखिएगा, ये होता है आपका नंबर, यहां माइनस नंबर कहां से शुरू होते हैं कोई पता नहीं, बीच में जीरो आएगा मेरे दोस्तों, जीरो से आजू बाजू -1 आएगा, बाजू में +1 आएगा और ये अनंत तक नंबर जाते हैं। लेकिन sin sec थीटा cosec थीटा की वैल्यू यहां कहीं भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, लेकिन -1 से +1 के बीच में नहीं आएगी कभी भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थीटा है मेरे दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं अगर सेक थीटा निकालूं तो सेक थीटा होता है मेरे दोस्तों हाइपोटेनस बटे बेस, कर्ण बटे आधार, और हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होता है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, बड़ी को छोटी से भाग देंगे तो हमेशा एक से बड़ा ही नंबर आएगा। बड़ी संख्या को हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस को बेस से आप भाग दोगे तो हमेशा ग्रेटर ही बन रहेगा, तो ये वैल्यू हमेशा एक से बड़ी आएगी। और अगर नेगेटिव में लोगे तो एक से छोटी आएगी। समझ में आया? -1 और 1 पॉसिबल है, -1 और 1 पॉसिबल है सेक थीटा का मान, -1 और 1 के बीच में नहीं होता। भाई एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ, सेक थीटा की वैल्यू 1 होती है, सेक थीटा केशव पानी कर देना, सेक थीटा की वैल्यू 1 होती है। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जिसमें परपेंडिकुलर 0 है, जिसमें परपेंडिकुलर बिल्कुल 0 है। तो मेरे दोस्तों ये बेस है और ये इसी बेस के ऊपर हाइपोटेनस बन गया, है ना? मतलब इसमें परपेंडिकुलर है ही नहीं, मतलब इतना सा परपेंडिकुलर है, इसका ये बेस है, ये इसका हाइपोटेनस है, मतलब इसमें लगभग बेस और हाइपोटेनस आपके बराबर हो गए, परपेंडिकुलर 0 है लगभग। ये ट्रायंगल बहुत छोटा सा है, बारीक दिखाई देगा आंखों से, बहुत टेक्निकल बातें हैं, ठीक है? कहां तुम आठ साइड के कैसे समझोगे इस बात को? बिल्कुल परपेंडिकुलर 0 है, ठीक है भाई? तो बेस और हाइपोटेनस बराबर सही हो जाएगा, लंब एकदम 0 है। तो उस केस में जब ये बराबर हो जाएगा तो ये बेस और हाइपोटेनस, तो सेक थीटा 1 आएगा। तो सेक थीटा का मान -1 और 1 जरूर हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं होगा बिल्कुल भी। समझ में आया? तो इस वजह से सेक और कोसेक की जो रेंज है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन -1 से लेकर +1 के बीच में बिल्कुल नहीं होती। ये इसके पीछे कारण भी है, मैंने आपको समझाया। ये बहुत गहरी बातें हैं, इतनी गहरी बातें आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप कर दो, ठीक? केवल इसको रिजल्ट को ध्यान रखो आप, ठीक है? वरना पूरे 15 दिन चाहिए इन बातों में उलझे रहने के लिए, ठीक है जी? चलेगा। मुझे लगता है कि यहां तक हर बात कोई बात समझ में आई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक? अब बच्चों मैं आपसे ये पूछने लगूं कि जरा ये बताओ कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी? sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी, जरा ये बताइएगा जल्दी से। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी बताओ? अरे भाई आकाश चुपचाप रहो। देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। साइन थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेकर +1 तक, और 0 भी हो सकता है। यह है नेगेटिव नंबर का सेट। नेगेटिव का आप स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव भी आता है। अगर आप साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, जैसे साइन थीटा का मान सपोज -0.5 है, -0.5 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा, यानी कि स्क्वायर करने पर ये रेंज तो आएगी नहीं। यानी कि स्क्वायर करने पर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की जो रेंज है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। 0 से 1 के बीच में नेगेटिव आ ही नहीं सकती, केवल 0 से 1 के बीच में रहेगी, ठीक है जी? भाई साइन थीटा cos थीटा का मान -1 से 1 तक कुछ भी हो सकता है, ये -1 से 0 के बीच में जो नेगेटिव नंबर है। लेकिन जब इनका स्क्वायर करेंगे, एग्जांपल के लिए सपोज जैसे साइन थीटा का मान -0.5 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.25, तो पॉजिटिव यहां पहुंचेगा ना, पॉजिटिव सेट में। तो इसका मतलब वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आना है, -1 तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा की रेंज की बात करता हूं, तो tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा किसके बीच में आएगा? जवाब दीजिएगा दोस्तों, बोलो। अब tan थीटा cot थीटा की जो रेंज है वो -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी हो सकती है, 0 भी होगा। लेकिन ये tan थीटा की रेंज है, किसकी? tan थीटा की। लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने पर तो नेगेटिव आता ही नहीं, यानी कि केवल यहां यही वैल्यू आ सकती है, यानी कि केवल 0 से लेके इनफाइनाइट तक ही आ सकता है मेरे पास, 0 से +∞ तक। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये बात हुई ना? ठीक है जी। अब इसको जरा आप मुझे सोच के बताइएगा कि sec स्क्वायर थीटा बच्चों और cosec स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी? sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी मेरे प्यारे भाई? इसको जरा आप सोच के बताइएगा। भाई स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। करो बच्चों, ये बात समझना। आप ये बात जानते हैं कि sec थीटा cosec थीटा का मान -1 से +1 के बीच में नहीं होता, तो स्क्वायर करने पर भी -1 से +1 के बीच में नहीं आएगा। जब आप sec का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आएगी, यानी कि sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा की केवल पॉजिटिव वैल्यू ही आ सकती है, यानी कि +1 से लेके +∞ तक। sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा का मान केवल +1 से लेके +∞ के बीच में होगा मेरे प्यारे भाई, +1 से लेके +∞ के बीच में होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। क्योंकि ये तो वैल्यू जब sec थीटा की ही नहीं है तो sec स्क्वायर थीटा की भी नहीं आएगी। नेगेटिव का स्क्वायर करने पर भैया ये नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो ये वैल्यू रेंज भी नहीं आएगी, ये इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी? आप बोलोगे हां जी सर कांसेप्ट क्लियर है। अब इसमें मेरे दोस्तों पेपर में सवाल आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉसिबल नहीं है? आपको रेशियो दे देगा sin थीटा बराबर 2019/2023, ठीक है? बी tan थीटा बराबर 0.0006 सी, ठीक है भाई? सी cos थीटा बराबर मेरे दोस्तों √7/5, सॉरी cos थीटा बराबर √5/7, डी sec स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। ये 4 आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने। ऐसा सवाल आता है कि इनमें से कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इस साल के सीडीएस में भी ऐसा सवाल आया था, हालांकि उन्होंने शीट में नहीं डाला है कि जिस बच्चे ने इतना कांसेप्ट समझ लिया वो इन सभी सवालों को कर लेगा। अब आप ये जानते हैं कि sin थीटा का मान 1 से छोटा होता है, वैल्यू 1 से छोटी है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देना, ठीक। tan थीटा का मान -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है, ठीक। cos थीटा के लिए 1 से छोटी होनी चाहिए, 5 को 7 से भाग देंगे 1 से छोटा नंबर आएगा, रूट लेने पर भी छोटा। sec स्क्वायर थीटा 2/3। एक बात बताओ, sec स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा आता है, sec स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। ये 2/3 तो 0.66 होता है, 1 से छोटा ये संभव नहीं है, डी ऑप्शन खत्म, गलत है ये। तो ऐसे बेसिक सवाल इस पे बनते हैं। आप बोलोगे हां जी सर हम इस बात को समझे हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करी है, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, हालांकि आप लोगों ने बिल्कुल कोई ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं करी, ये देखिएगा, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री की टेबल एकदम पूरी पक्की गहरी याद होनी चाहिए। अब एक बात मेरे दोस्तों आप इस टेबल से ऑब्जर्व करना जो आपको समझ में आएगी। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं, जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ हम चलते हैं, 0 से 90 डिग्री की तरफ,
भाई 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलेंगे, साइन 0, पहले साइन पे ध्यान दीजिए, साइन थीटा पे। ये साइन 0 डिग्री के लिए 0 है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90/1। साइन का मान क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। पहले साइन का मान 0 था, 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा होता है √3/2। तो जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ हम चलते हैं, साइन थीटा का मान बढ़ता है। साइन थीटा की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ गया मैं आपकी बात को। हम बात करते हैं कॉस की। कॉस 0 का मान 1 है, 1 से √3/2, √3/2 होता है मेरे प्यारे, √3 होता है 1.73, 1.73 का आधा 2 × 16 और ये 2 × 7 14 आ जाएगा लगभग। 1/√2 का मतलब होता है √2/2 यानी कि 0.707 लगभग। 1/2 होता है 0.5। तो जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, 1 का मान लगातार कम होता जा रहा है, कॉस का मान लगातार कम होता जा रहा है, तो कॉस थीटा घटता है। कॉस थीटा घटता है मेरे प्यारे भाई, बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं, कॉस की वैल्यू लगातार घटती जा रही है, कम होती जा रही है, साइन की वैल्यू बढ़ रही है। अब मेरे दोस्तों टेन की तरफ देखिए, टेन थीटा की तरफ, टेन की तरफ, तो टेन का मान बढ़ता है ना। 0 से बड़ा हुआ जी 1/√3, फिर उससे बड़ा हुआ 1, फिर उससे बड़ा √3 और फिर सबसे आगे देखो कोई लिमिट तो है नहीं। तो टेन थीटा का मान हमेशा बढ़ता है। 3 ऑब्जर्वेशन आपको देखनी है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की अगर हम बात करते हैं, तो साइन 0 से जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ चलेंगे, तीर लगाया मैंने, 0 से 90 डिग्री की तरफ चलेंगे, साइन थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा घटता है, टेन थीटा बढ़ता है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ना। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे, गौर से मैं आपको समझाना चाहता हूं। सपोज कोई एंगल थीटा 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है। सपोज कोई एंगल थीटा 0 से 45 डिग्री के बीच में है, 0 से 45 डिग्री के बीच में। तो 0 से 45 डिग्री थीटा एक ऐसा एंगल है जो 0 से 45 के बीच में है। तो मुझे ये बताओ कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? आप मुझे ये बताओ। साइन थीटा कॉस थीटा में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? आप हमें ये बताइए। 0 से 45 के बीच में, मैं केवल 0 से 45 डिग्री की बात कर रहा हूं। साइन 0 0 है, कॉस 0 1, कॉस बड़ा है। साइन 30 डिग्री 1/2 है 0.5 और ये √3/2 है लगभग आपका 0.87, यानी कि कॉस बड़ा है। 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से। 0 से 45 डिग्री के बीच में कोई एंगल है तो आप देख पा रहे हैं कि हमेशा कॉस का मान बड़ा है। 45 डिग्री पे हालांकि दोनों बराबर हो गए, लेकिन उससे पहले तक कॉस बड़ा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलो दोस्त, अब मैं एक कोई एंगल है फाई जो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, 45 से 90 डिग्री के बीच में। तो मैं जानना चाहता हूं कि 45 से 90 डिग्री के बीच में साइन फाई बड़ा होगा कि कॉस फाई बड़ा होगा? अगर 45 से 90 डिग्री के बीच में हम कोई एंगल लेते हैं, 45 से 90 डिग्री के बीच में फाई, नाम उसको मैंने फाई दे दिया, तो साइन बड़ा होगा कि कॉस बड़ा होगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अब 45 से 90 डिग्री की अगर हम कहानी देखें तो आप देख रहे हैं कि 45 के बाद साइन बढ़ना शुरू हो जाता है, साइन उछाल मार रहा है, कॉस घटना शुरू हो जाता है। देखो 1 ये तो बराबर है, यहां साइन बड़ा हो गया, कॉस छोटा, साइन बड़ा है, कॉस छोटा, लेकिन 45 से 90 के बीच में साइन का मान बड़ा है, कॉस का मान छोटा है। ये कोई अलग से हमें रटने की जरूरत नहीं है, ये टेबल हमारी चीख चीख के कह रही है कि ऐसा है भाई। देख 45 से 90 के बीच में 45 डिग्री पे तो दोनों बराबर है, साइन भी कॉस भी, लेकिन उसके बाद साइन बढ़ रहा है, जबकि कॉस घटता जा रहा है। तो साइन का मान बड़ा होता है और बच्चों कॉस का मान यहां से छोटा होता है। क्लियर? समझ में आया? चलिए अब मेरे प्यारे भाई, इस पे जो है पेपर में सवाल इस तरीके से आते हैं, आपसे पूछ लेगा कि साइन 73 डिग्री और कॉस 20 डिग्री पूछ लेगा, तो इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? पेपर में सवाल आएगा, बताइए साइन 73 डिग्री कॉस 20 डिग्री मुकाबला कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये सवाल आ गया आपके सामने। टेबल को गौर से देखो, टेबल को गौर से देखो, साइन 73 डिग्री कॉस 20 डिग्री में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा सवाल आ गया। अब देखिएगा, एक ही में कन्वर्ट करो, तो साइन में कन्वर्ट करो, कॉस में छाप के 73 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करिएगा। 73 डिग्री और एक कॉस 20, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 70, कॉस बदलेगा साइन में, साइन 73 डिग्री साइन 70 डिग्री, कॉस 20 को मैं 70 डिग्री, कॉस 20 डिग्री को साइन 70 डिग्री लिखा जा सकता है। अब ये बात आपको समझनी चाहिए प्यारे बच्चों कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तरफ जाएंगे, जैसे बड़े एंगल की तरफ जाते हैं साइन का मान बढ़ता है, साइन थीटा बढ़ता है। अब 73 और 70 डिग्री में जाहिर सी बात है 73 डिग्री बड़ा है, तो एंगल बड़े एंगल की तरफ जाओगे, 0 से 90 डिग्री तरफ शिफ्ट होगे, साइन का मान बढ़ेगा, यानी कि साइन 73 डिग्री बड़ा होगा, साइन 70 डिग्री छोटा होगा। जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ आप चलते हैं, साइन का मान बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं, पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ। तो मेरे प्यारे भाई ये 73 डिग्री है 70 डिग्री, बताओ कौन सा एंगल बड़ा है? 73 बड़ा है 70 से, तो साइन 73 की वैल्यू साइन 70 डिग्री से ज्यादा होगी। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई है, आगे चलेंगे। अब ये वाला सवाल इस पे आप मुझे करके बताओ, 169 नंबर सवाल सीडीएस के पेपर का है, सीडीएस के पेपर का बनाओ। बोला है थीटा 0 से 90 के बीच में है, फाई भी 0 से 90 के बीच में है, कॉस थीटा छोटा है कॉस फाई से। बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल है, लॉजिक पकड़ो, लॉजिक कि दो एंगल है थीटा फाई 0 से पाई/2 0 से 90 डिग्री के बीच में। कॉस थीटा जो है मेरे प्यारे भाई, कॉस थीटा जो है, ध्यान सुनिएगा, कॉस थीटा जो है वो कॉस फाई से छोटा है, कॉस थीटा इज लेस देन कॉस फाई, कॉस थीटा जो है वो कॉस फाई से छोटा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए ये वाला स्टेटमेंट तो है नहीं, इन दोनों में से बताओ, यानी कि कॉस थीटा छोटा है कॉस फाई बड़ा है। थोड़ी ना टेबल को जरा ध्यान से देखो, टेबल को 0 से 90 डिग्री के बीच में जैसे जैसे आप बड़े एंगल की तरफ जाते हैं कॉस का मान घटता है, जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ आप बढ़ते हैं कॉस की वैल्यू घटती जा रही है लगातार, पहले बड़ी थी फिर छोटी हुई फिर और छोटी फिर और छोटी फिर 0 ही बन गई। जैसे जैसे बड़े एंगल की तरफ जाएंगे कॉस का मान घटेगा, 0 से 90 डिग्री में जितना बड़ा एंगल होगा कॉस का मान घटेगा, जितना बड़ा एंगल होगा कॉस का मान घटेगा। अब बताओ बड़ा है? जितना बड़ा एंगल होगा कॉस का मान घटेगा। अब यहां पे कॉस थीटा छोटा है यानी कि थीटा एंगल बड़ा होगा, कॉस फाई मेरे दोस्तों, कॉस फाई मेरे प्यारे में बड़ा यानी कि फाई छोटा होगा, तो थीटा बड़ा होगा, थीटा इज ग्रेटर देन फाई। बी ऑप्शन आंसर इसका, ना कि ए ऑप्शन। सब पागल हो गए हैं। जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो कॉस की वैल्यू घटती है, मतलब जितना बड़ा एंगल लोगे उतनी वैल्यू छोटी आएगी, जितना बड़ा एंगल लोगे छोटा मान आएगा, तो बड़ा एंगल लोगे छोटा मान आएगा। कॉस थीटा का मान छोटा आया है यानी कि एंगल थीटा बड़ा होगा, कॉस फाई बड़ा है, कॉस फाई बड़ा यानी कि फाई एंगल छोटा रहा होगा। आगे चलते हैं, ये बताइए, ठीक है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, वो तो हर कोई कर लेता है, a + b = 90 है, हर कोई कर लेगा, ये थोड़ा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, कौन सा ट्रू है, मुझे cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बताना है बच्चों। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा, तो cos थीटा का मान 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में बराबर नहीं है, थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बराबर नहीं है, बीच में, तो cos थीटा की वैल्यू भी cos 0 1 होता है, cos 90 0, cos थीटा की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में आएगी। तो आप बताओ cos थीटा में और cos स्क्वायर थीटा में फिर कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। देखिए 0 से 1 एक बहुत ही स्पेशल केस है, 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी ले लो, जैसे कि सपोज आपने 0 से 1 के बीच में ले लिया cos थीटा का मान 0.6, 0 और 1 के बीच में सपोज आपने 0.6 ले लिया, तो अगर cos थीटा 0.6 है तो cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 0.6 का स्क्वायर 0.36। अब बताओ 0.6 बड़ा है, 0.6 मतलब 0.60 बड़ा है कि 0.36 बड़ा है, यानी कि 0 से 1 के बीच में आप किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, यानी कि cos थीटा बड़ा रहेगा, cos स्क्वायर थीटा छोटा, बी ऑप्शन। एक एग्जांपल से समझा दिया मैंने आपको कि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं, उसका स्क्वायर करने पर वो छोटा हो जाता है। जैसे सपोज 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, तो अगर 0.5 बड़ा है, 0 से 1 के बीच में किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो बढ़ने के बजाय छोटा हो जाता है, 1 से बड़े किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा हो जाता है स्क्वायर करने पर। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आई है, ये बताइएगा। करो। x का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसकी रेंज क्या होगी, 2 से बड़ी 2 से छोटी बराबर। देखिए x का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में, अगर x का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो sin x की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, भाई 0 से 90 डिग्री के बीच में sin का मान 0 से 1 के बीच में आएगा। अब आपसे पूछा sin x प्लस cosec x, cosec x का मतलब होता है 1 बटे sin x मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, sin x प्लस 1 बटे sin x। मेरे प्यारे भाई आप ये समझो, बहुत प्यार से समझना इस बात को, x का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो sin x का मान टेबल के हिसाब से 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, बराबर नहीं आएगा, इनके बीच में कहीं आएगा, तो sin x प्लस 1 बाई sin x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी आएगी। आप करके देख लो, आप sin x का कोई भी मान ले लो, आपने sin x का मान ले लिया सपोज 0 से 1 के बीच में 0.2, sin x का मान मेरे दोस्तों आपने 0.2 ले लिया, 0.2 और 1 बटे 0.2, 1 बटे 0.2 होगा जी 5, 5.2 आ गया मेरे दोस्तों, 2 से बड़ा आया है, ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी आएगी। आप कुछ भी ले लो, ये बच्चा कहता है मैं sin x को सर 1 बटे 3 लूंगा, आपने sin x को 1 बटे 3 ले लिया, तो 1 बटे sin x क्या आ जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3.333, यानी कि आप चाहे कुछ भी रखो ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी ही आएगी, तो सवाल का आंसर है ए ऑप्शन हमेशा। हाँ, x का मान 30 डिग्री और 45 डिग्री रख के चेक कर सकते हैं, ये एपीजीपी से भी हो जाएगा, बट मैंने आपको भी वैल्यू लेट करके ही समझाया है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, बताएंगे 172 नंबर सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, sin 1 डिग्री, देखो ये है रेडियन, ये रेडियन है, रेडियन में अभी नहीं पढ़ाऊंगा मेरे भाई आपको, रेडियन में पढ़ाऊंगा दोस्त आपको मेंसुरेशन में। एक रेडियन का मतलब होता है लगभग 57 डिग्री, एक रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है, 57 डिग्री के, एक रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है, अप्रॉक्स 57 डिग्री के बराबर होता है एक रेडियन, समझे। तो आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, sin 1 डिग्री, जब कुछ ना लिखा हो ना sin 1 डिग्री, डिग्री लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे भाई ये है 1 रेडियन, 1 रेडियन जब कुछ ना लिखा ना, कुछ नहीं लिखा था, केवल 1 लिखा था, तो 1 मतलब रेडियन में है, और एक रेडियन का मतलब लगभग 57 डिग्री होता है। तो बताओ sin 1 डिग्री बड़ा होता है कि sin 57 डिग्री बड़ा होता है। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं sin का मान बढ़ता है, sin 57 डिग्री बड़ा आएगा। अब ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट cos 1 डिग्री और cos 1 रेडियन, रेडियन का मतलब 57 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे cos का मान घटेगा, cos घटेगा मतलब जितना छोटा एंगल होगा cos उतना बढ़ाएगा, तो छोटा एंगल है तो cos बढ़ाएगा। यहां पे तो दोनों ही बातें उल्टी दे रखी हैं, तो यहां पे नन, कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं। यहां पे sin 1 डिग्री बड़ा कर दिया जबकि sin 1 रेडियन बड़ा होना चाहिए। केवल ये देखो, केवल इस एक बात से अंत है कि 0 से 90 डिग्री की तरफ आप जाओगे तो sin का मान बढ़ेगा, जितना बड़ा एंगल लोगे sin बड़ा होगा, 0 से 90 डिग्री की तरफ जितना बड़ा एंगल लोगे cos का मान घटेगा, ठीक है। ये बताइए 173 नंबर सवाल करेंगे मेरे प्यारे भी, करो। लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके सामने, थोड़ी सी मुश्किल बात है ये समझना, इसमें बहुत ज्यादा फोकस चाहिए और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने शीट में सबसे लास्ट में डाला है जी। 173 नंबर सवाल, इसको करिए आप और फटाफट करिए। ये सवाल 2 साल मेंस में आया, 2014 में और 2016 के प्री में। ये स्पेशल सवाल है, मतलब ये सवाल गणित का सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें सॉल्व नहीं करना कुछ भी, इसमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व, केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 4xy अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर अगर है तो कब पॉसिबल है, तो तब पॉसिबल है जब x और y बराबर हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अगर sec की जगह cosec भी होता तो भी यही उत्तर होता, अगर sec की जगह cosec भी होता तो भी यही आंसर होता। आप कहोगे अब सर कैसे, देखिए मेरे दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि sec स्क्वायर थीटा का जो मान होगा, sec स्क्वायर थीटा का मान वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, 1 से छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी अभी हमने आपको कांसेप्ट समझाया था, ये देखो कि sec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो हमेशा 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी, 1 से छोटा sec स्क्वायर थीटा संभव ही नहीं है। तो यही कांसेप्ट लगाएंगे हम कि sec स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज द कांसेप्ट। ये रेंज आपको पता होनी चाहिए पहले, अगर sec स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा है या इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी जो आपके सामने दिया हुआ है 4xy अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ये वैल्यू भी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है जी। बोलो भाई अगर ये sec स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है तो इसका मान भी हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 4xy विल ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताओ,
ये 4xy जब उधर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 4xy, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों इधर बचेगा 0 0। अब आप मुझे खुद बताओ कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है 40 जब उधर चला जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। थोड़ा अभी अलजेब्रा का सवाल है, क्या बन गया बताओ जल्दी से, क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में से 4xy घटाएंगे माइनस का 2xy, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, बोलो ये अलजेब्रा फॉर्मूला बन गया कि नहीं। एक्स आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर या तो 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। मतलब सवाल ये बन गया, मैं थोड़ा उधर करके लिख देता हूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर या तो 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। x माइनस वाई का स्क्वायर मेरे प्यारे में या तो 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। एक बात बताओ, किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या 0 से छोटा आ सकता है? नहीं, वो तो इमेजिनरी हो जाएगा। यानी कि ये x माइनस वाई का जो स्क्वायर है ये 0 से छोटा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर ही हो सकती है। ये कंक्लूजन हमने निकाला। भाई किसी भी संख्या का स्क्वायर 0 से छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर वो रियल नंबर है, और इमेजिनरी में है पॉसिबल, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो इमेजिनरी चलती नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो मेरे प्यारे इमेजिनरी है, रियल नंबर पे चलती है। कल्पना में थोड़ा ना ट्रिग्नोमेट्री, वास्तविकता में राइट एंगल ट्रायंगल रियली बनाना पड़ता है। यानी कि केवल एक ही केस बात संभव है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0 है तो x बराबर y आएगा, तभी तो 0 बराबर 0 होगा, यानी कि x बराबर y। ये है मेरे दोस्त, ये इसका प्रॉपर बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये प्रीवियस सर का सवाल था, ये एक क्वेश्चन बच्चों मैंने बनाया है, इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करके मुझे बताइएगा, ये आपके सॉल्यूशन के लिए है, आपकी मेहनत के लिए। ठीक है, या फिर मैं बता दूं इस सवाल को, वैल्यू पुट से हो जाएगा। नहीं राम, वैल्यू पुट से नहीं होगा, वैल्यू तो खुद ही पूछ रहा है और आप पुट कर रहे हो भाई। ठीक है सर, ऑप्शन से भी तो बना सकते हैं। हाँ जी सोमनाथ बिल्कुल बना सकते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा। किसी का मन में, किसी का दिमाग इतना तेज नहीं कि डायरेक्ट उसके मन में आता हो कि हाँ ये x बराबर y होगा, नहीं, अरे सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है जी, ये सवाल बच्चों ऐसा ही है, बस यहाँ पे डाटा चेंज है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना। हिंट दे देता हूं हाँ मैं, यदि a भी वास्तविक संख्या है और ये इसके बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा तो a प्लस b बताओ, तो आपको ये बात समझनी कि cos स्क्वायर थीटा का मान जो भी होगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, 1 से लेस होगा, बस ये कांसेप्ट है। आप यहां को करिए, अपने आप सवाल सॉल्व होगा। परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर का सम 0। ठीक है जी, बच्चे आंसर बताने भी लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 7/6, ए ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी उसको आपको 1 से लेस रखना है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। जैसे करेंगे अपना उत्तर आ जाएगा। बाकी बस ये अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री का बचा ही नहीं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे ट्रिग्नोमेट्री की पहली शीट समाप्त हो गई है। ठीक है जी, और यही शीट है जिससे अलजेब्रा के 50% से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मतलब जो बालक केवल जैसे सीपीओ का पेपर दे रहा है, सीपीओ के पेपर में, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में, जिनमें केवल प्री एक ही पेपर होता है, उसमें इसी सीट से सवाल फंस जाएंगे। अब जो बच्चा सीजल मेंस की तैयारी कर रहा है, अभी सीएक्सएल का मेंस भी होता है, अब सीडीएस के पेपर की तैयारी कर रहा है, उसको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। जो बालक छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो पहली शीट तक पढ़े काम हो जाएगा, लेकिन जो अच्छा सीडीएस का पेपर दे रहा है, सीजल के मेंस का पेपर दे रहा है, सीएक्सएल का मेंस दे रहा है, उसको आगे भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो छोटे मोटे हैं उनमें जो है काम हो गया, पहली शीट से ही सवाल पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, आगे चलेंगे। सबसे बड़ी शीट यही थी और मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवाए, बहुत सारे, मतलब आप प्रीवियस सर के एक भी सवाल करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट शीट मैं आपके सामने लगाऊंगा, नेक्स्ट शीट हम सॉल्व करेंगे, शीट नंबर 2। एक सेकंड होल्ड करो। अब ट्रिग्नोमेट्री की जो सेकंड शीट है त्रिकोणमिति की, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, मैंने बच्चों आपको ये आइडेंटिटी पढ़ाई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ाई है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ाई है। इस आइडेंटिटी पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे शीट में हैं। ठीक है भाई, अब यहां से मेरे दोस्तों मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा, sin स्क्वायर थीटा की, तो बच्चों क्या आएगा, मैं रिवीजन आपको करा देता हूं। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस cos इंटू 1 माइनस cos, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। ठीक है, अगर बच्चों हम यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस sin इंटू 1 प्लस sin, 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, या मैंने आपको समझाया है। क्लियर है? इस आइडेंटिटी पे बेस सवाल होंगे। अब बच्चों जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, बच्चों इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? बनाइएगा। sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, जरा मुझे बताओ किसके बराबर आएगा? तो आप ये बात जानते हैं मेरे प्यार भी कि क्रॉस प्रोडक्ट बराबर करने के लिए आपको sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, मेरे प्यार भी sin थीटा गुना sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, आप बोलोगे हाँ जी सर। और sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 1 माइनस cos, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos इंटू 1 माइनस cos, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये जो है मेरे प्यारे दोस्त इसके बराबर बनेगा। समझ में आई बात? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको पता ही होनी चाहिए। बोलो और भी कोई कंसेप्ट बताया था हमने इसका? हाँ जी, हमने आपको बताया था कि sin की पावर 4 थीटा, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बच्चों ये मैंने आपको बताया sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, चलो ये छोटी सी बात आपको पता है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल लिख रहा हूं। सवाल है सीएचएसएल मेंस, आपका रिवीजन करवा रहा हूं मैं, अभी शीट सुनी हुई, सीएचएसएल मेंस जिसकी कल ही आंसर की आई है, कल ही इसके आंसर की है 2022। इस सवाल का आप मुझे आंसर बताइए, जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको रिवाइज कराएं उसी पर बेस सवाल है, बताओ। कल ही इसकी आंसर की आई है, अभी कुछ ही दिन पहले इसका पेपर हुआ था, अभी
10-12 दिन पहले, और आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, करो। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, करिए बच्चों, बनाइए। ये जो आपके सामने मैंने ब्रैकेट में बंद किया, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, करिए जरा। हिंदी वाला मैं हटा ही देता हूं, ये सवाल है। अब देखो, हालांकि सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से। एक बच्चा कह रहा है सर सवाल का आंसर तो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सर 0 डिग्री रखो। मैंने आपको बताया कि वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी 0 बाई 0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनी चाहिए। एक बच्चा अगर 0 डिग्री रखेगा तो आपको नहीं लग रहा है कि कॉट 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं रख सकते। एक बच्चा कहेगा सर 90 रखो, फिर आप 90 डिग्री रखोगे तो tan 90 मेरे दोस्तों नहीं रख सकते। एक बच्चा कहेगा tan 90 अनडिफाइंड होता है, सर 45 डिग्री रखो, सर 45 तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सर मानो मेरी बात, 45 रखोगे तो sin 45 भी बराबर होता है, sin 45 cos 45 बराबर होता है, ये कट जाएगा, ये 0 आएगा भाई, नीचे 0 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो भी दिक्कत है, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब 0 नहीं रख सकते, 90 नहीं रख सकते, 45 नहीं रख सकते, फिर आपको रखना पड़ेगा 30 डिग्री। और आपको नहीं लग रहा कि 30 डिग्री रखने से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। 45 रखोगे अमित, तो देखो sin 45 cos 45 बराबर होता है, नीचे कट के बटे 0 आएगा, बटे 0 जिस सवाल में वो करना ही नहीं, बटे 0 तो हमें तो ये भी नहीं रख सकते, फिर हमको यहां पे 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा और 30 डिग्री से ज्यादा कैलकुलेशन होगी। तो बेटा यहां वैल्यू पुटिंग से करना तो अपने आप में मूर्खता है। सब पता क्या चलता है कि डिपेंड, क्योंकि ऑप्शन में ए है ही नहीं, देयर इज नथिंग ए इन ऑप्शन। इस सवाल का आंसर फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, ए का मान एच एनी एंगल, ए का मान चाहे कुछ भी हो, सवाल का आंसर फिक्स है, ऐसे पता चलता है। तो जिस सवाल में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ही दिखाई दे रहे हो वहां वैल्यू पुटिंग नहीं करनी चाहिए, जहां डायरेक्ट सीधे सीधे फॉर्मूले दिखाई दे रहे हो। आप जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया कॉट प्लस टेन, क्या मैंने आपको सिखाया नहीं, कॉट प्लस टेन का मतलब होता है 1 प्लस साइन इनटू कॉस, कॉट प्लस टेन मतलब 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इनटू ये साइन माइनस कॉस में इसका कुछ कर ही नहीं सकता, इनटू ये जी साइन साइन इनटू कॉस। आप बोलोगे हां जी सर, नीचे क्या है, नीचे है साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं बताया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको नहीं लगता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन कॉस। आप बोलोगे हां जी सर। अब जैसे ही ये हुआ, देखो ये इससे कट गया, अभी ये वाला नहीं कटा, ये से कट गया मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर। जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा sin इनटू cos प्लस 1, sin इनटू cos प्लस 1, sin इनटू cos प्लस 1 से sin इनटू cos प्लस 1 कट गया, एलसीएम लेते ही ये बटे का sin cos से बटे का sin cos कट गया, सब कुछ कट गया, 1 बचा, ये आंसर है, खत्म। ए 90 डिग्री नहीं रख सकते, ए 90 डिग्री रखोगे तो tan 90 अनडिफाइंड होता है। ऐसी वैल्यू नहीं पुट करते हैं जहां आपका 0 बाई 0 या अनडिफाइंड बन रहा हो। अंकुर समझे? मेंस का सवाल था, हमारे तरीकों से करोगे, इतना कम और छोटा लिख के करोगे, और कोई तरीका ही नहीं दुनिया में जितना जल्दी आंसर ले आए। ठीक है, चलेगा, अब शीट सॉल्व करेंगे, कांसेप्ट आपको पता ही है। करिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 सही से पढ़ के आया करो सुनील, घर से सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हें। बाद में सीट नंबर 2 सवाल नंबर 1। मेरे प्यारे भाई, इस सीट में कोई अलग कांसेप्ट नहीं सिखाने वाला हूं मैं, जो हमने फॉर्मूला सीख लिया ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी उसी पर बेस्ड है जी। सवाल नंबर 1, यदि x और y दो एक्यूट एंगल है जहां x प्लस y 0 से 90 के बीच में है, cos 3x - 40 cos 3y + 40 बराबर 1 है, तो आपसे पूछा है tan x + y का मान। बच्चों क्या आपको पता नहीं है कि अगर cos a गुणा cos एक भी 1 है, cos a गुणा cos एक भी, cos a cos एक है, cos a गुणा cos एक भी अगर 1 के बराबर है तो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। ये रिवीजन करवा रहा हूं मैं अभी आपका पहली शीट का एक तरीके से। अगर cos a गुणा cos एक भी 1 है तो एंगल का सम 90 है, एंगल का सम करेंगे तो -40 + 40 कट जाएगा, ये 3x + 3y आएगा। क्या आएगा बच्चों? 3x + 3y किसके बराबर आएगा मेरे दोस्तों? 90 के बराबर। तो यहां से x + y कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। स्टूडेंट यहां से x + y किसके बराबर आएगा? 30 डिग्री आएगा। यहां पे रखेंगे तो x + y 30 और ये tan 30 डिग्री कितना आएगा? 1/√3। x + y 30 डिग्री रखेंगे तो tan 30 1/√3। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही है। आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये करिएगा बच्चों। यदि x बराबर 8 sin थीटा + cos थीटा, y बराबर 9 sin थीटा - cos थीटा है तो इसका मान बताइएगा मेरे प्यारे भाई। हालांकि थीटा पे आंसर डिपेंड नहीं कर रहा, वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, लेकिन समझदार वाला कैसे करते हैं? 2 कुछ नहीं करते बेटा, इतने समझदार हो चुके हो। ये आपसे पूछा है x/8, 8 को जब इधर ले आओगे x/8 तो बचेगा sin थीटा + cos थीटा, उसका होल स्क्वायर करना है। जब 9 को उधर ले जाओगे तो y/9 है sin थीटा - cos थीटा, उसका होल स्क्वायर करना है। तो आपको नहीं लग रहा कि a + b स्क्वायर + a - b स्क्वायर तो ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आंसर है सवाल का 2। मेंटली किया जा सकता है। सुनिए बेसिक पढ़ो बेटा जाके तुम। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 3। लालू कहने गुरुजी आज आपने बाहर में जाओ नहीं बोला। अरे नहीं लालू भाई, ऐसे थोड़ा ना, आज वाला का आंसर बता रहे हैं। बेसिक पढ़ के आइए सुनील पहले, मैं भी तुम्हारी तरह ढीठ हो जाऊंगा अब, है ना। ये करो और वो करो, मैं भी हर बात पे ये जवाब दूंगा। बेसिक पढ़ो पहले, बेसिक पढ़ो, बेसिक मैंने पढ़ा दिया वो पढ़ो तुम। उसके बाद क्लास में आना। sin 2 थीटा * tan थीटा + cot थीटा का मान क्या है? हालांकि सवाल में वैल्यू पुटिंग, थीटा को 45 डिग्री रख दो, उत्तर आ गया भाई। 0 90 नहीं रख सकते, 0 90 पे tan और cot दिक्कत करता है, 0 पे cot अनडिफाइन होता है, 90 पे tan, 45 रखोगे 45। आंसर तो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, 45 डिग्री रख दो थीटा को, तो 45 दूनी 90, sin 90 हो गया 1, tan 45 1, cot 45 1, 1 + 1 2, यानी कि 2 इसका आंसर आ गया। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आप जानते हैं कि tan थीटा + cot थीटा होता है, मैंने आपको लिखवाया 2 cosec 2 थीटा, tan + cot 2 cosec 2 थीटा होता है। और मेरे प्यारे भी sin और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, sin 2 थीटा cosec 2 थीटा 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, ये आंसर हो गया। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो तुरंत कर लेगा। ये बताइएगा सवाल नंबर 4 बताइएगा, सीट असल के टियर 1 का सवाल है, प्री का क्वेश्चन है, करो।
यदि sec x प्लस cos x बराबर 5/2 है, जहां x 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे sin स्क्वायर x पूछा है। ये सवाल ऑब्जर्व करने वाला है, केवल ऑब्जर्व करने वाला है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, केवल ऑब्जर्व करने वाला सवाल है, केवल ऑब्जर्व करने वाला, ध्यान सुनेगा। sec x प्लस cos x बराबर 5/2, ठीक है ना। sec x का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? sec x का मतलब होता है 1/cos x। sec का मतलब 1/cos x और ये प्लस cos x बराबर 5/2। यहां से मेरे प्यारे मुझे करना क्या है? यहां से मुझे x का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में, हालांकि जो समझदार वाले को उनको पता चलेगा कि x का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री। क्योंकि मेरे दोस्तों 1/cos x प्लस cos x 5/2, 5/2 कैसे आता है? 5/2 आता है जब आप 1/2 में, मेरे प्यारे भाई 5/2 कब आता है? जब आप 2 में 1/2 जोड़ते हैं। देखो cos x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि cos x की जगह 1/2 लिखा हुआ है और 1/cos x की जगह 2 लिखा हुआ है। cos x का मान 1/2 है, यानी कि x का मान ही मेरे दोस्तों यहां से 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री जो है वो आपका 1/2 होता है। तो sin 60 डिग्री √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 इसका आंसर है। ये सवाल केवल ऑब्जर्वेशन वाला था भाई। cos x की जगह 1/2 लिखा हुआ है, तभी तो sec x की जगह 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, हर सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ता है। ये बताइए, सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यहां से 5 ही बनाएंगे। यदि sec के बराबर 70/8 है, जबकि एज लेस देन 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका मान क्या होगा? देखो ये बहुत बेसिक सवाल लग रहा है। sec होता है मेरे दोस्तों हाइपोटेनियस बटा बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? 17 8 15 ट्रिपलेट है, 15 8 17, यानी कि परपेंडिकुलर 15 आ जाएगा। आपसे पूछा है 34 साइन, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, साइन का मतलब हो जाएगा जी लंब बटे कर्ण, 15/17 प्लस 15 कोटे, कोटे का मतलब हो जाएगा जी बेस बटे परपेंडिकुलर, कोट का मतलब 8/15, 8/15 हो गए तो 15 से 15 कट जाएगा 8 अपॉन 68 कोसे, कोसे का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, बेस 8 है, कर्ण आपका 17 8/17 से उल्टा कर देंगे माइनस 16, 10 का मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 15 है, बेस 8 है। आप बोलोगे हां जी सर, केवल वैल्यू रख देंगे, 17 दूनी 34, तो ऊपर होगा जी 15 दूनी 30 और 8 38, ऊपर 38 आ गया। 38 आने का मतलब ये दोनों उत्तर तो नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। अभी 17 चौका 68 और ये 8 दूनी 16, तो 8 चौक 32 में से 15 दूनी 30 घटाएंगे 2, यानी कि 19, 19 से सवाल का आंसर है, जिसे समझ पाए हैं बी ऑप्शन एकदम ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल है मेरे प्यारे भी आपके सामने यहां पर 6, देखो कितने इजी सवाल हैं आपके लिए। 6 नंबर क्वेश्चन बनाओ। यदि 21 tan थीटा बराबर 20 है, तो आपसे पूछा इसका मान, यहां से tan थीटा कितना आएगा जी 20/21, 21 उधर चला जाएगा। बच्चा कहेगा सर रेशियो से करो, देखो बेटा साइन कॉस तो है रेशियो, लेकिन 1 भी आ रहा है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। अब tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, तो 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा मेरे प्यारे? 29 आ जाएगा। अब यहां वैल्यू रख देंगे 1 प्लस साइन होगा जी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस cos 20 बटे हाइपोटेनस, तो 20 और 21, 20 और 21 41/29 अपॉन 1। अब माइनस साइन थीटा हो जाएगा जी माइनस का 20/29, cos थीटा आएगा 21/29, ये 1/29 आएगा, 1 प्लस 1/29। दिमाग में करा करो इस चीज को भाई, साइन थीटा माइनस का 20/29, cos थीटा 20 बटे हाइपोटेनस 21/29, 21 माइनस 20 1 हो जाएगा, तो भैया 29 तो कट जाएगा, इसमें लेने पर 29 प्लस 41 70 और नीचे अपॉन 29 1 29 और 31 70/30 का मतलब 7/3 आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही बढ़िया से समझ में आया है। चलेगा, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। अब यहां से आगे बाय।